तो अब हम आएंगे हमारे डेफिनेशन की तरफ। गोल सेटिंग किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप गोल सेट करने के लिए ये तमाम चीजें ले सकते हैं, या कोई एक चीज या दो चीज भी इसके कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कि हम वेल्थ की बात करें तो गोल सेटिंग किसे कहेंगे? आज हम किस पोजीशन पे हैं? आज आपकी एज 15 इयर्स है, तो 15 इयर्स की एज में वेल्थ का क्या पोजीशन है? आप अभी डिपेंडेंट है, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो वेल्थ का क्या पोजीशन है आपका? जीरो है, समझ जाइए, जीरो है, वेल्थ का जीरो है। गोल सेट करने के लिए आफ्टर 15 इयर्स, आफ्टर 30 इयर्स, आफ्टर 50 इयर्स आप वेल्थ में कहां जाना चाह रहे हैं, क्या रीच करना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या टारगेट है आपका, इसको हम गोल सेटिंग कहेंगे। समझ में आया ना? आज कहां हैं आप, और इन पीरियड ऑफ टाइम आप कहां पे रीच करना चाह रहे हैं, क्या टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं आप, उसको हम गोल सेटिंग बोलेंगे। और गोल सेटिंग के इसमें से कौन सा भी हो सकता है, इसके कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसा कि मैं बताया आपको, फिजिकल पावर, हेल्थ और फिटनेस को लेके आज एक जगह पे हैं आप, आपकी टारगेट है कि मैं 15 इयर्स के बाद मेरा फिटनेस ये लेवल का होना, विराट कोहली के जैसा होना, एमएस धोनी के जैसा होना, या कोई और पर्सन है उनके जैसा मेरा फिटनेस होना, तो एक टारगेट है आपका। तो इसके कॉम्बिनेशन से कौन सा भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे? गोल सेटिंग बोल के बोलेंगे। समझ में आया ना? गोल सेटिंग किसको बोलते हैं? इसके बाद गोल सेटिंग कैसे करें वो समझने से पहले एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे हम। ये जमीन पे तीन तरह के लोग रहते हैं। एक वो हैं जो अपनी जिंदगी में गोल ऑफ लाइफ बनाते हैं, यानी पूरी जिंदगी का गोल बनाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो सब गोल्स बनाते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो कोई गोल नहीं बनाते। समझ में आया ना? जो जिंदगी का गोल बनाते हैं वो लोग कैसे हैं? अक्सर लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये जमीन पे ऐसे हैं जो जिंदगी में अपना कोई गोल बनाते हैं और फेल हो जाते हैं। गोल बना के फेल इसलिए नहीं होते कि वो गोल को अचीव नहीं कर सके, बल्कि गोल वो फेल इसलिए हो जाते हैं कि गोल को वो बनाते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं और फेल हो जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? एक सवाल उठता ना कि जब गोल को अचीव कर लिया तो फेल कैसा हो गए? आपको बता सकते गोल को अचीव करने के बाद फेल कैसा हो गए? गोल को अचीव कर लिए, गोल बनाते टाइम पे आप मिस्टेक करो नहीं करो उससे फर्क नहीं पड़ता। एडिसन भी 1000 टाइम फेल होकर अचीव करे थे, तो उनको फेलियर नहीं बोलते। तो मिस्टेक्स की वजह से नहीं, फेल क्यों हो गया उन्होंने? दूसरी चीज लाना। और क्या हो सकते हैं आंसर्स? ओवर कॉन्फिडेंस। गोल अचीव कर लिए, ये तो प्रोसेस सही है। मिस्टेक बोलिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलिए। अभी ए प्लस पे हैं आप, बी प्लस पे जाना है। अब ये प्रोसेस के अंदर क्या क्या करे उससे मतलब नहीं है। कॉन्फिडेंस था नहीं था, मिस्टेक करे नहीं करे, प्रोसेस में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। आपका टारगेट बी को जाना था, आप चले गए। समझ में आ गया ना? अब ये प्रोसेस में क्या क्या गलतियां करें, किससे रिलेशनशिप अच्छे रखे, किससे रिलेशनशिप खराब करें, कॉन्फिडेंस था नहीं था, सेल्फ रिस्पेक्ट था नहीं था, ये सब मैटर नहीं करता। आप बी को जाना चाह रहे तो चले गए, उसके बाद फेल क्यों हुए? वो जिंदगी में फेल इसलिए हुए कि वो जिंदगी में छोटे गोल बनाए और उसको अचीव कर लिए। हम गोल ऑफ लाइफ की अगर से बात करें तो हमारे लाइफ का पूरा स्पैन उसको कवर करना। ऐसा नहीं है कि गोल ऑफ लाइफ क्या है, मैं इंजीनियर बनना चाह रहा हूं ये मेरा गोल ऑफ लाइफ है, डॉक्टर बनना चाह रहा हूं ये मेरा गोल ऑफ लाइफ है। ये अगर से हम बना लिए इसको तो क्या होता? अगर से हम एक ग्राफ देखें, ग्रोथ देखें यहां पे कि हम कैसा आगे बढ़ रहे हैं, यहां पे हम टाइम देखें, टाइम क्यों देख रहे हैं? लाइफ को टाइम में मेजर करते हैं, ईयर्स में मेजर करते हैं।
तो हम अगर टाइम देखें तो हम क्या करें, इंजीनियरिंग का गोल बनाए तो क्या हुआ, 22 ईयर्स की एज में गोल अचीव कर लिए। यहां तक आपका ग्रोथ हुआ, जैसे जैसा टाइम बढ़ा वैसे आपका ग्रोथ भी हुआ, ऊपर भी जा रहे हैं, वाई एक्सिस में भी जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी जा रहे हैं, तो ग्रोथ भी हो रहा आपका टाइम के साथ। अब जैसे इंजीनियर बन गए, अब क्या करें, एक जगह जॉब लिए, जॉब लेने के बाद क्या हुआ, अब सुबह हो रही शाम हो रही, सुबह हो रही शाम हो रही, उसके बाद कोई दूसरा गोल सेट नहीं करे आप, तो आपकी ये ग्रोथ यहां पे रुक गई। उसके बाद बाकी की पूरी एज, अब 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स, जो भी एज होती है इंसान की, उसके बाद उसकी लाइफ स्टैग्नेट हो जाती। वही जो ग्रोथ हुआ था इनिशियल 20-25 ईयर्स में, स्कूल कॉलेज वगैरह में जो ग्रोथ हुआ था वही ग्रोथ, उसके बाद इंसान रुक जाता, स्टैग्नेट हो जाता। तो इसलिए क्या होता, ऐसे जो लोग अपनी जिंदगी के गोल को छोटा बनाए और उसको अचीव कर लिए, वो लोग फेल हो जाते अपनी जिंदगी में। और अगर हम अतराफ नजर दौड़ाएं तो ऐसे लोग ही हमारे ज्यादा मिलेंगे जो जिंदगी में छोटा गोल बनाए और वो अचीव कर लिए, तो हम उनको कामयाब नहीं बोलते। अगर से आप देखिए अपने खानदान में, रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में, कहीं भी नजर डालिए, आप किसी को बोल सकते हो ना, चाहे डॉक्टर बनने दो, इंजीनियर बनने दो, बिजनेसमैन बनने दो, उनको कामयाब बोलते हैं आप? नहीं बोलते कामयाब। अब कामयाब बोलना है तो अपने दिमाग में इमीडिएटली कौन आते हैं, या तो स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, या तो बड़े बिजनेसमैन आते हैं, ऐसे लोग आते हैं। जब हम कामयाबी की बात कर रहे तो हम कामयाबी की बात करते के साथ ही हम कोई इंजीनियर का नाम नहीं आता, कोई लेबर का नाम नहीं आता हमारे जहन में, कोई रिलेटिव का नाम नहीं आता हमारे जहन में। क्यों? वो छोटा गोल बने, उसको अचीव कर लिए, उसके बाद उनकी जिंदगी रुक गई वहां पे। समझ में आ गया ना? दूसरा वो है जो अपनी जिंदगी में बड़ा गोल बनाते हैं और चाहे उसको अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बड़ा गोल बनाए बाद उसको अचीव कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, लेकिन बड़ा गोल बनाना कैसा है, अपन उसको डिस्कस करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत से हम दो गोल्स को डिस्कस करके आगे हम अगर से बड़ा गोल बनाए लेकिन अगर हम उसको अचीव नहीं कर सके तो क्या होता है अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक पीरियड ऐसा था, एक पर्टिकुलर सेक्ट पे, मुसलमानों के एक पर्टिकुलर सेक्ट पे बहुत ज्यादा फिजिकल परसिक्यूशन हो रहा था, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था, फिजिकल जुल्म हो रहा था। तो इसी तरह से एक मर्तबा हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु पे बहुत ज्यादा जुल्म होता। तो उसी हालत में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह को टेक लगा के बैठे हुए रहते हैं। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरी रिबात सुनाते आपके सामने कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर फिजिकल टॉर्चरिंग हो रही, मुसलमानों के ऊपर ऐसी हो रही, मेरे ऊपर ऐसी हुई, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते हमारे बारे में ताकि हमारे ऊपर ये जुल्म ना हो? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा नाराज हो गए, यहां पे नाराज होके बोले, टेक लगा के बैठे थे, सीधा हो गए, सीधा होके बोले कि ये जो काम करते हैं बुराई से रोकना और भलाई की तरफ बुलाना, ये जो काम करते हैं इनके ऊपर ये स्टेज आता कैसा भी? तुम जल्दी मचा रहे हो, ऐ खब्बाब तुम जल्दी मचा रहे हो। एक जमाना ऐसा गुजरा था पास्ट में, लोगों को यहां तक जमीन में दफन करके उनको आरे से काट देते थे उनको, और लोहे के कन्यों से उनके जिस्म के गोश्त को निकाल देते थे। ये सुना के फिर क्या बोले, अब गोल बताए। गोल ये है कि तुम देखोगे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सना से हजरत मौत तक एक औरत अकेली सफर करेगी, उसको सिवाय अल्लाह के किसी और का डरना होगा। ये गोल था, ये समझ में है ना? दो अलग अलग कंट्रीज हैं, सना और हजरत मौत, वहां पे एक अकेली औरत। ये कब की बात है? ये 1400 साल पहले की, जहां पे औरत तो औरत, एक आदमी अगर से कमजोर आदमी भी अगर से ट्रैवल करता तो उसको पकड़ के उसको बेच दिया जाता था। समझ में आ रहा ना? ये उस टाइम की बात है। ये बच्चों को किडनैप कर लेते थे, बच्चों को बेच देते थे, औरतों को बेच देते थे, बड़े आदमियों को बेच देते थे। उस टाइम पे क्या बोल रहे हैं, एक मुल्क, एक प्लेस से, सना से हजरत मौत का सफर
कौन करेंगी? एक अकेली औरत, उसको किसी का डर नहीं होगा। डर होगा तो किसका होगा? अल्लाह का डर होगा। कहीं मेरे से कोई गलती नहीं हो जा रही, कहीं बेहिजाई में से सरजद नहीं हो जा रही, वो डर अल्लाह का रहेगा उसको, सिवाय उसको किसी और का डर नहीं रहेगा। तो ये गोल था, ये बड़ा गोल है। ये समझ में आया ना? तो अब हम गोल अचीव कर लिए, गोल सेट करे, बड़ा गोल सेट करे हैं। बड़ा गोल सेट करे बाद अगर से वो अचीव नहीं हुआ तो क्या फिर हमारी जिंदगी नाकाम हो जाएंगी? तो बेहतर यही है कि छोटा गोल बनना हो, उसको अचीव कर लो। बड़ा गोल अगर से हम बनाए और उसको हम अचीव नहीं कर सके तो तब क्या होगा? क्या हम फेल होंगे उस सूरत में? यस सर नो, फेल होंगे या नहीं होंगे? बड़ा गोल बनाए अगर से हम उसको अचीव नहीं करें तो हम उस कंडीशन में कामयाब रहेंगे या फेल हो जाएंगे? कैसा कामयाब होंगे? कोशिश कर रहे थे हम। इसमें 2-3 चीजें हैं, ये ट्राई करें, ये भी वैलिड आंसर है। 2-3 आंसर है इसके। पहला आंसर ये है कि अगर से हम जो भी गोल बनाते हैं हमारी जिंदगी में, चाहे वो रिलीजियस रहने दीजिए या दूसरा काम भी रहने दीजिए, उसको हम रिलीजियस से अगर से हम कनेक्ट कर रहे हैं, कोई सा भी काम, आखिरत में अल्लाह ताला हमारे एक्शन के बारे में पूछेगा, रिजल्ट के बारे में नहीं पूछेगा। समझ में आया ना? कि तुम क्या दुनिया में तब्दीली करें, नहीं पूछेगा। तुम्हारे को इतनी उम्र दिए थे, ये सलाहियतें दिए थे, ये रिसोर्सेस मैंने दिया था आपको, उसको तुम कैसे इस्तेमाल करें, क्या एक्शन तुम्हारा रहा? तो अल्लाह ताला हमारे एक्शन के बारे में पूछेगा, हमारे रिजल्ट के बारे में नहीं पूछेगा। एक ये चीज है। दूसरी चीज, हम गोल बड़ा बनाए लेकिन उसको अचीव नहीं कर सके हम, जाहिरी तौर पे देखने पे तो हम वो गोल को अचीव नहीं करने की वजह से हम फेल हो गए। लेकिन अगर से उसका प्रॉपर एनालिसिस अगर से हम करें तो हमको पता चलता कि हम सोसाइटी पे या कम्युनिटी पे इंफ्लुएंस जरूर डालें, एक डेंट जरूर पड़ता है वहां पे। आप अपनी जिंदगी के लिए लगा दिए किसी काम के लिए, हो सकता है वो गोल अचीव नहीं करें लेकिन वहां पे आप डेंट जरूर डालें। समझ में आया ना? तो इंपैक्ट जरूर रहता है उसका। तीसरी चीज ये है, आप कोई बड़ा गोल सेट करें। अब यहां पे है, कोई बड़ा गोल सेट करें आप, लेकिन कोई एक इंसान है बड़ा गोल सेट करा, लेकिन कुछ एक प्लेस पे आने के बाद उसकी डेथ हो गई, वो यहां पे नहीं जा सका, इसलिए वो गोल को अचीव नहीं कर सका। तब भी ये शख्स का जो गोल रहता, वो गोल उसका उन लोगों से बड़ा है, यानी इसकी सक्सेस उन तमाम लोगों से बड़ी है जिसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं था। समझ में ये बात? एक एग्जांपल है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनका एक ख्वाब था, एक ड्रीम था, एक गोल था। क्या गोल था उनका? कि पूरी दुनिया पे हुकूमत करना। अलेक्जेंडर द ग्रेट का गोल क्या था? तमाम दुनिया पे हुकूमत करना। उन्हें 33 ईयर्स की एज में उन्हें डेथ हो गया उनका। 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स की अगर से उनको एज मिलती होती तो हो सकता है उन्हें पूरी दुनिया पे उन्हें हुकूमत कर सकते थे होंगे, लेकिन 33 ईयर्स की एज में उनका डेथ हो गया। तो लोग यहां तक नहीं आ सके, किसी इसी प्लेस पे उनका डेथ हो गया। तब भी आप तमाम को मालूम है उनकी कामयाबी जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जो बहुत बड़ा गोल था पूरी दुनिया पे। आप इमेजिन कर सकते हैं, पूरी दुनिया पे मेरी हुकूमत होगी, बहुत बड़ा गोल था वो। तो इतना बड़ा गोल जो था उनका, तो उन्हें गोल अचीव नहीं करने के बावजूद भी उन बहुत सारे किंग्स, बहुत सारे इंपरर्स हैं, बहुत ज्यादा अचीव करे उन्होंने। जमीन के मेजर पार्ट पर उनकी हुकूमत थी, बहुत ज्यादा कंक्वेस्ट करे उन्होंने लैंड को। मालूम है आप लोगों को? तो बड़ा गोल बनाने के बाद अगर से आप उस चीज को अचीव भी नहीं कर सके, कुछ और रीजन की वजह से भी, तो आप अपनी जिंदगी में इतना अचीव कर लेते हैं, इतनी बड़ी कामयाबी वो रहती है आपकी उन तमाम लोगों से ज्यादा रहती जो अपनी जिंदगी में कोई गोल सेट नहीं करें। समझ में आया ना? लास्ट पॉइंट, जो गोल बनाते हैं और अचीव नहीं करते हैं, एक होता सब गोल। सब गोल यानी कैसा होता कि हम छोटा गोल बनाते, उसको अचीव कर लेते,
स्मॉल गोल इज डिफरेंट फ्रॉम सब गोल्स। स्मॉल गोल का मतलब छोटा गोल बना है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, टीचर बनना, उसके बाद छोड़ दिए, लाइफ स्टैग्नेट हो गई। सब गोल में वो चीज नहीं होती। सब गोल में स्मॉल गोल ही बनाते हैं, लेकिन हमारे जहन में वो रहता कि ये गोल अचीव कर लिए बाद नेक्स्ट सब गोल की तरफ जाना है हमको, उसके बाद नेक्स्ट सब गोल की तरफ जाना है बोल के हमारे जहन में रहता हो। तो आज के कंटेम्पररी पीरियड में, आज के दौर में जितने भी सक्सेसफुल पर्संस हैं, बहुत ज्यादा लोग ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी एक पोजीशन पे हैं, अपनी जिंदगी का कोई बड़ा गोल नहीं बना रहे। वो लोग क्या करते हैं, छोटा गोल बनाते, सब गोल बनाते, उसको अचीव कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सब गोल बनाते हैं, जिसको हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोलते हैं। कंटिन्यूसली ग्रोथ के साथ, कंटिन्यूसली लर्निंग के साथ हमेशा सब गोल बनाते रहते, उसको अचीव करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब जितने भी आज के स्पोर्ट्स पर्सन देखिए, आज के सुपरस्टार देखिए या बिजनेसमैन देखिए, कोई भी देखिए, वो लोग अपनी जिंदगी में सब गोल बनाते हैं। उनको पूरा, उनकी जिंदगी में गोल नहीं रहता, 70 ईयर्स में नहीं अचीव करूंगा नहीं रहता उनके पास। सब गोल तो बनाते, अचीव करते हैं, फिर नेक्स्ट सब गोल बनाते, रुक नहीं जाते। ये चीज इससे अलग है, समझ रहे हैं आप क्या फर्क है इन दोनों में? इन्हें स्मॉल गोल बनाए, उसके बाद रुक गए, इन्हें लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं थी इनके पास। ये भी स्मॉल गोल बनाए मगर वो रुक रहे नहीं, इन्हें कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे। अब दोनों में कौन सा अपने को बनाना चाहिए? ये बनाना चाहिए या ये बनाना चाहिए? ये बनाना चाहिए या ये बनाना चाहिए? ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का, लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो इसमें भी है, इस लाइफ लॉन्ग लर्निंग इसमें भी रहती, मगर इसे छोटा गोल बनाते, फिर नेक्स्ट छोटा गोल बनाते, फिर नेक्स्ट छोटा गोल बनाते। तो कौन सा अपन पैटर्न फॉलो करना चाहिए अपने को? ऊपर का कौन कौन बोल रहा, हाथ उठाइए। नीचे का कौन कौन बोल रहा, हाथ उठाइए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नीचे के टाइप के गोल बनाने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आप अपने पास आप फोकस हैं, अपने काम पर फोकस हैं। फोकस रहने की वजह से आप जो भी टाइम मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट और तमाम चीजें आप कर रहे हैं, टाइम वगैरह को बैलेंस कर रहे हैं आप। लेकिन आपको प्रॉब्लम यह हो सकता सब गोल बनाने की इसमें कि वहां पे डायरेक्शन मिस होने के चांसेस हैं। जैसा कि अभी आप यहां पे हैं, आपका फोकस कहां पे है? बी पे है आपका फोकस, बराबर है ना? तो बीच के जितने भी इंटरमीडिएट पोजीशन आप जो लेते, इंटरमीडिएट सब गोल जो भी ले रहे हैं, वो बी को ध्यान में रख के ले रहे हैं। आप कुछ यहां पे अचीव करना चाह रहे हैं, B1, आप ये B1 अचीव करना चाह रहे हैं, तो फोकस क्या है आपका? बी है। या B2 को अचीव करना चाह रहे हैं, फोकस क्या है आपका? बी है। यहां पे आप A है या B1 अचीव कर रहे हैं, चूंकि आपको जाना कहां है नहीं मालूम है, अल्टीमेट पर्पस क्या है आपको नहीं मालूम है आपको, तो यहां पे आपको डायरेक्शन मिस होने के चांसेस हैं। अल्टीमेट पर्पस नहीं रहता आपके पास और वो डायरेक्शन मिस होने के चांसेस है आपके पास। आप जिंदगी की राह में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कौन सी राह में कामयाब है आपको आइडिया नहीं रहता। यहां पे आपको मालूम रहता कि आप कौन सी डायरेक्शन में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है लाइफ का, वो आपको यहां पे मालूम रहता। मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है, यहां पे आपको पता होता। यहां पे डायरेक्शन मिस होने के चांसेस हैं। अल्टीमेटली रहता बहुत ऐसा कमाए उन्होंने, वो सोशल स्टेटस था उनका, कामयाब है उन्होंने, लेकिन डायरेक्शन मिस होने के चांसेस रहते इसके अंदर। सेकंड कैटेगरी में चांसेस है, जरूरी नहीं है मगर चांसेस है। थर्ड कैटेगरी क्या है? जो अपनी जिंदगी में कोई भी गोल नहीं बनाते। जो जिंदगी में अपने गोल नहीं बनाते, जनरली वो लोग डिपेंडेंट लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं? डिपेंडेंट लोग रहते हैं। कभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, और कभी अपने स्पाउसेस पे डिपेंडेंट है, कभी अपने चिल्ड्रन पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट रहने की वजह से अपनी जिंदगी में हम गोल नहीं बनाते। जब हमारा कोई जिंदगी का गोल नहीं रहता, तो हमारी जिंदगी है ये, लेकिन जी कोई और रहा है।
जिंदगी वो ट्रांसक्रिप्ट हमारे हाथ में थमा दी जाती कि आपको ये करना है, तो हम वो करते रहते हैं। अल्टीमेटली अगर से आप देखें तो हम 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स की एज में आप एनालाइज करें अपनी लाइफ को, तो हमारी जिंदगी का कोई गोल नहीं था, इसलिए हमारा कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं था। अगर से हमारी स्टोरी अगर से बोल दो, स्टोरी हमारी नहीं है, जिंदगी हम जिए, लेकिन हमारी जिंदगी की स्टोरी हमारी नहीं थी। हमारी जिंदगी की स्टोरी को कोई और लिखे थे, उनकी जिंदगी जिए हम। वो क्यों हुआ? वो हमारी लाइफ डिपेंडेंट रहने की वजह से। समझ में आया ना? तो डिपेंडेंट लाइफ को हम इंडिपेंडेंट बनाना, इंडिपेंडेंट बना के हमारी जिंदगी में गोल सेट करना। जब आप गोल सेट करते हैं विद इन रिलेशनशिप का ख्याल रखते हुए, रिलीजन का ख्याल रखते हुए, सोसाइटी और कम्युनिटी का ख्याल रखते हुए आप गोल बनाना। समझ में आया ना? तो 3 टाइप की चीजें हम यहां पे डिस्कस करें। एक है आपको बड़ा गोल बनाना है, चाहे आप गोल को अचीव करो या नहीं करो, आप कामयाब है। दूसरा, सब गोल बना सकते हैं आप, लेकिन डायरेक्शन मिस होने के चांसेस हैं, डायरेक्शन को केयरफुल रहना आप। तीसरा है जो आप अपनी जिंदगी में गोल नहीं बनाते, जो अपनी जिंदगी में गोल नहीं बनाते, यानी वो अपनी जिंदगी तो जी ली है मगर एक्चुअली में अपनी जिंदगी नहीं जी, किसी और की जिंदगी जो रहती है, कोई और अपनी स्टोरी लिख रहा था हमेशा डिपेंडेंट रहने की वजह से। समझ में आया ना? अब एक्चुअल टॉपिक की तरफ आएंगे हम कि हम गोल को कैसे सेट करें, हाउ टू सेट द गोल।